गुरु प्यारी साध संगत जी, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। पूज्य हजूर पिता संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा का रहमो करम, प्रेमी जगजीत सिंह पुत्र सचखंड वासी हीरा सिंह गांव चंडवाला मीरा सांगला जिला फाजिलका बताते हैं कि 13 मार्च 1993 की बात है। उस समय मेरा लड़का मनदीप सिंह करीब 4 वर्ष का था। खेल रहे बच्चों में से किसी बच्चे ने मनदीप की दाईं आंख में तीर कमान मारा, जिससे बच्चे की आंख का डेला 2 फाड़ हो गया। बच्चे को उसी समय दिखना बंद हो गया और मारे दर्द के उसका बुरा हाल हो गया। हमने बच्चे को गांव के डॉक्टर के पास दिखाया। उसने आंख में दवाई डालकर कहा कि इसे शहर ले जाओ। उसके बाद हम मनदीप को फाजिलका शहर ले आए। शहर में एक नेत्र विशेषज्ञ को दिखाया तो उसने आंख की हालत देखकर अपनी असमर्थता दिखाते हुए कहा कि यह आंख ठीक नहीं हो सकती, इसके पत्थर का आना डलवाना पड़ेगा। इसे किसी बड़े शहर पटियाला या श्री अमृतसर साहिब में दिखा लो। मुझे अपने सतगुरु पूज्य हजूर पिता संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा पर इतना विश्वास था कि डॉक्टर चाहे कुछ भी बोले, परंतु पिताजी मेरे बच्चे की आंख अवश्य ठीक कर देंगे। मैंने मालिक सतगुरु जी का नारा धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा बोला और बच्चे को साथ लेकर श्री अमृतसर साहिब की तरफ चल पड़ा। वहां आंखों के बड़े बड़े डॉक्टर हैं, वह अवश्य मेरे बच्चे की आंख ठीक कर देंगे। वहां पहुंचकर हमने आंखों के 3 विशेषज्ञों से जांच करवाई, लेकिन उन्होंने भी जवाब दे दिया। हालांकि उनमें से एक बड़े डॉक्टर ने कहा कि बड़ा ऑपरेशन होगा, लेकिन नजर ठीक होने की कोई गारंटी नहीं है। शायद 10 पैसे नजर ठीक हो जाए। लेकिन मेरे मन को तसल्ली नहीं मिली। मैं अपने बच्चे को वहां से डेरा सच्चा सौदा सिरसा ले आया। आश्रम में पूज्य हजूर पिताजी के दर्शन किए और बच्चे को भी दर्शन करवाए। मन के अंदर ही अंदर मैंने सतगुरु जी से अरदास की कि बच्चे की आंख आप ही ठीक कर सकते हो, अन्यथा दुनियादारी के डॉक्टरों की तरफ से तो जवाब ही है। उस रात हम शाह मस्ताना जी धाम में ही रहे। उस रात मुझे सपना आया जैसे पूज्य हजूर पिताजी ने डॉक्टर बनकर शाह मस्ताना जी धाम में बाग की ओर जाने वाले रास्ते पर एक तख्त पोस्ट पर लिटाकर मेरे बच्चे की आंख का ऑपरेशन कर दिया हो। अगली सुबह जब मैं उठा तो मुझे यकीन हो गया कि पूज्य गुरु जी ने मेरे बच्चे का कर्म समय उठा लिया है। अब बच्चा जल्दी ठीक हो जाएगा। मैं अपने बेटे की आंख का ऑपरेशन करवाने के लिए फिर से श्री अमृतसर साहब की तरफ चल पड़ा। सतगुरु जी की ऐसी रहमत हुई कि बच्चे को रास्ते में ही उस खराब आंख से दिखाई देने लगा। जब हम अस्पताल पहुंचे तो वहां पर हमारा इस तरह से ख्याल रखा गया जैसे कि किसी बड़े मंत्री ने हमारी सिफारिश की हो। मुझे पूरा विश्वास था कि मेरा सतगुरु हर वक्त हमारे साथ है और हमारी मदद कर रहा है। ऑपरेशन के वक्त भी मुझे पूज्य हजूर पिताजी के डॉक्टर के रूप में दर्शन हुए। उधर बच्चे की आंख का ऑपरेशन सफल रहा, आंख बिल्कुल ठीक हो गई। ऑपरेशन के 4 दिन बाद मेरी पत्नी सुबह 3 बजे उठकर सिमरन में बैठ गई। उसने मन के प्रभाव के चलते सुमिरन दौरान पूजनीय परमपिता शास्त्रनाम जी महाराज को उलाहना दिया कि पिताजी, आप जी ने मुझे मेरे बच्चे की आंख खराब करके सजा दी है। हमें जगह जगह ठोकरें खानी पड़ी है। पिताजी, कितना अच्छा होता कि आप बच्चे की आंख घर पर ही ठीक कर देते। जो 10,000 रुपये मैंने बच्चे की आंख के ऑपरेशन पर लगाए हैं, वह दीन दुखियों की मदद में लगाती। मन में इसी उधेड़ बुन में डूबी मेरी पत्नी को उसी समय पूजनीय परमपिता जी के प्रत्यक्ष दर्शन हुए और सिर पर पवित्र कर कमल रखते हुए वचन फरमाया, बेटा, तुम्हारा जानी नुकसान होना था जो मालिक ने आंख पर डालकर काट दिया। फिर तूने रोना बहुत था जो हमें बर्दाश्त नहीं होना था। पूज्य पिताजी, हम तो गलतियों के पुतले हैं, हमें माफ कर देना। इसी तरह अपनी दया में रहमत बनाए रखना। हम जन्मों जन्मों तक भी आप जी द्वारा किए उपकारों का बदला नहीं चुका सकते। एक जे एहसान होवे हो सकता है मैं भुल भी जावां। लखा ने एहसान कीते दाता, 10 खां मैं किवें भुलावां। मेर करी ऐसी दातिया, तेरे वचना ते अमल कमावां। बार बार सजदे करां। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।